स्वागत है जी आपका एक और प्रेडिक्शन वीडियो में। बात करेंगे इस मुकाबले की जिसे क्वालिफायर 2 का नाम दिया जाता है। हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बारे में और कोशिश करेंगे कि इस बड़े मुकाबले में आपको ज्यादा से ज्यादा रकम दिलाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए हमारा जो पहला हिस्सा है वो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का है, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस विकेट पर, अहमदाबाद के विकेट पर आपको किस पर ज्यादा ट्रस्ट दिखाना है, कि आपको पेसर्स ज्यादा चुनने हैं या आपको स्पिनर्स ज्यादा चुनने हैं। ध्यान रखिएगा, यह बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है पेसर्स और स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम यह पता करेंगे कि अंतर जो है वो दरअसल है कितना, इतना या इतना। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। फिर हम जानेंगे हमारी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की तरफ से, वो किस तरीके से होने वाली है। जब तक वो नहीं पता चलेगी आप टीम कैसे बनाओगे। इसके बाद हम प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी 6 खिलाड़ी हम लेंगे गुजरात की तरफ से और 6 खिलाड़ी लेंगे मुंबई की तरफ से। इन 6 खिलाड़ियों की हम पिछली 5 पारियां देखेंगे और यह देखेंगे कि बैटिंग से और बॉलिंग से इन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, और यही कंट्रीब्यूशन हमें बताएगा कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। इसके बाद हमारी एक और स्लाइड है जो आपको बताएगी कि 2023 में जब ये दोनों आमने सामने थे या 2022 में जब ये दोनों आमने सामने थे तो परफॉर्मेंस किसकी कितनी रही। इससे हमें यह फायदा पता चलेगा जो हम ड्रीम 11 बेस्ट टीम उठाएंगे 2023 में जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई, या पिछले साल, कि भाई कौन से वो खिलाड़ी थे जो एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छा करते हैं। मतलब मुंबई और जीटी जब आपस में भिड़ती है तो कौन से वो खिलाड़ी हैं जो बढ़िया करते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड देन हम फाइनली बनाएंगे हमारी ड्रीम टीम। और ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये है ग्रैंड लीग टीम, यानी बड़ी रकम दिलाने वाली टीम। तो आइए एक एक करके बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू की और यहां पर बात करेंगे स्टैट्स की, कि वेन्यू स्टैट्स क्या कुछ कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा ये अहमदाबाद का मैदान है। जीटी वर्सेस एसआरएच, गुजरात 188 फॉर 9, हैदराबाद 154 फॉर 9। टोटल विकेट्स यहां पर गिरे हैं 18, पेसर्स को मिले हैं 17, स्पिनर्स को मिला है 0। ये पिछले मैच की बात है, लेकिन इस हिसाब से तो आप बोलेंगे स्पिनर्स खिलाओ ही मत। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब पिछले 5 मैचेस में आंकड़े देखिए, एवरेज स्कोर 171 है, यानी आप ये कह सकते हो कि विकेट अच्छा है, यानी आपको बैटिंग हैवी रख सकते हो, आप बैटिंग हैवी जा सकते हो। टोटल विकेट्स गिरे 65, पेसर्स को मिले 48, स्पिनर्स को मिले 17, यानी ये बहुत ज्यादा इन फेवर ऑफ पेसर्स है ये विकेट। इसलिए आपको अपनी फास्ट बॉलिंग को बैक करना है, आपको अपने बैटर्स को बैक करना है। एक आध स्पिनर्स आप चुन लीजिए, एक तरफ आपको पीयूष चावला मिल जाएंगे बढ़िया क्वालिटी वाले, दूसरी तरफ आपको राशिद खान और नूर मिल जाएंगे। तो क्वालिटी है, लेकिन आपको यह चीज देखनी है। हमारा जो लाइक टारगेट है प्लीज उस तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हमारा लाइक टारगेट है 2000, इसलिए वीडियो पर लाइक बटन हिट कर दीजिए। तो ये जो फेवरेबल है वो पेसर्स के लिए स्पिनर्स की तुलना में। चाहता तो मैं सिर्फ पीली पट्टी आपको दिखा देता, लेकिन इन आंकड़ों ने आपको क्या बताया है कि हेवीली इन फेवर ऑफ पेसर्स अहमदाबाद विकेट। अब आते हैं भाई हमारा जो प्लेइंग 11 का किस्सा है उस पर। प्लेइंग 11 अगर आप देखोगे गुजरात की टीम की तो आपको क्या पता चल रहा है। शुभमन गिल है, रिद्धिमान साहा हैं, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद, जॉश लिटिल और मोहम्मद शमी। यहां पर कहीं ना कहीं हमने कोशिश करी है कि भाई शनाका के बिना देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शनाका की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई है और ये वापस जॉश लिटिल पर जाएंगे। ये एक चेंज हो सकता है। अब यहां पर एक चीज और बात कर रहा हूं, अब अगर सपोज ये चेंज नहीं होता है तो आपको टीम बेहतर कैसे मिलेगी, क्योंकि फिर तो हम इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे। तो आपकी टीम तो गलत पड़ गई ना, अगर यहां पर शनाका खेल गए और जॉश लिटिल नहीं खेले और आपने जॉश लिटिल को सिलेक्ट कर लिया है। इसके लिए मैं आपकी एक और मदद कर रहा हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के टाइम पर जो टीम आएगी अगर वो इससे अलहदा हुई, इससे अलग हुई, तो फिर आपको वो टीम फायदा पहुंचा देगी और इस टीम की वजह से आप मुझे नहीं कर आएंगे कि भाई आपने तो उसको खिला दिया था, उस हिसाब से टीम बन गई। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां पर दूसरी टीम हम देखते हैं मुंबई इंडियंस की। अगर आप मुंबई इंडियंस की टीम देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है। यहां पर रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, इसके अलावा आपके पास कैम ग्रीन है, रोहित, ईशान, कैम ग्रीन, सूर्या, तिलक, डेविड, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, जेसन बेरेंडॉफ, कुमार कार्तिकेय और आकाश मधवाल। अब जैसे यहां पर ऋतिक शौकीन को नहीं रखा गया है, पिछले मैच में आपको याद है ऋतिक शौकीन को लाया गया था, कुमार कार्तिकेय नहीं खेले थे, तो यह चीज आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए कह रहा हूं अगर कुछ चेंज होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में उसका फायदा आपको मिल जाएगा। अब अगर आप यहां पर देखिए जीटी के टॉप प्लेयर्स, अब आते हैं उस स्लाइड पर जो 6 खिलाड़ी हैं एक एक टीम से और उनकी रीसेंट 5 परफॉर्मेंसेस है।
शुभमन गिल ऑब्वियसली 42, 104, 101 बैक टू बैक 2 सेंचुरीज हैं, 94 है, प्लस होम ग्राउंड है भाई। तो ये बंदा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड में भी 2 ऑन अ ट्रॉट 50 हैं। इसके बाद अगर आप डेविड मिलर की बात करते हो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेविड मिलर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया सिवाय इस 41 के, लेकिन हेड टू हेड में ये 41 ही आया है मुंबई के अगेंस्ट और एक 46 आया हुआ है, तो ये एक परफॉर्मेंस है। फिर विजय शंकर है, एक 53 आया हुआ है, लेकिन मुंबई के अगेंस्ट कोई खास पारी हेड टू हेड में आपको उनकी नहीं दिखती है। इसके अलावा पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर डाउन भी कर दिया था। इसके अलावा अगर आप आगे चले, हार्दिक पांड्या विद द बैट बहुत ज्यादा सुपर्ब नहीं रहे हैं इस पूरी के पूरे सीजन में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो विद द बॉल यहां पर उनके लिए चीजें बहुत इफेक्टिव रह सकती हैं। हेड टू हेड में ये 13-1 की परफॉर्मेंस आपको याद आएगी, बाकी ये 39 रन और 1 विकेट है उनके पास, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत सुपर्ब नहीं रहा है। राशिद खान एक ऐसे स्पिनर है जिनको लेकर के आप यहां पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी हैट्रिक भी आई हुई है यहां पर, तो आप इस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद, लेट्स सी। आई थिंक पिछले मैच में जो मुंबई के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी वो यही है और यहां पर उन्होंने ये परफॉर्मेंस की थी। इसके अलावा विकेट्स आप लगातार देख रहे हैं कि हैं ही उनके, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर किसी एक स्पिनर को चुनना हो या फिर नूर आप चुन सकते हैं। यहां पर मोहम्मद शमी देखोगे तो उनके पास भी परफॉर्मेंस लगातार है। अगर आप विकेट्स देखोगे और फास्ट बॉलर्स को क्योंकि यहां पर असिस्टेंस है तो आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहोगे। इसके अलावा अगर आप एमआई के टॉप प्लेयर्स को देखो तो वहां पर आपके पास रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्या हैं। अब रोहित की जो है वो पारियां देख लेते हैं। ये उनकी पारियां हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल तो नहीं है लेकिन, और अगर आप एलिमिनेटर्स, क्वालिफायर्स 2, क्वालिफायर 1, इसमें अगर आप देखो फाइनल्स को छोड़कर अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखो नॉकआउट्स में तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है, इसलिए आप पर छोड़ता हूं कि आप उन्हें अपनी टीम में रखेंगे या नहीं। बाकी ईशान किशन भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, सूर्य कुमार यादव इंप्रेसिव रहे हैं भाई, तो यहां पर आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना मुंबई की बैटिंग में आपके पास कैम ग्रीन भी है जिनका नाम अब आप देख रहे हैं, तिलक वर्मा वापसी करते हुए, पिछले मैच में तिलक वर्मा ने वापसी की थी, नेहल वधेरा अगर एज एन इंपैक्ट आते हैं तो वो भी आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। यहां पर आप इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं भाई, लगातार बढ़िया कर रहे हैं विद द बैट और विद द बॉल भी इनसे ओवर कराए जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे इस मैदान पर। इसके अलावा पीयूष चावला है आपके पास, और पीयूष चावला को जब आप देख रहे हो तो आप हेड टू हेड भी देख रहे हो कि 2-2 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो परफॉर्मेंस इनकी भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा यहां पर स्पिनर्स को बहुत मदद नहीं मिलती है। अगर आप 2 स्पिनर्स लेने की सोच रहे हैं तो उधर से राशिद/नूर और इधर से आप पीयूष चावला सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी भाई आकाश मधवाल की परफॉर्मेंस कोई कैसे भूलेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस बीते मैच में डाल दी है, आपको उन्हें सेलेक्ट करना ही करना है। विकेट टेकर हैं, पेसर्स के लिए यहां पर असिस्टेंस रहती है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होंगे ही होंगे। तो ये है भाई अब वो चार्ट जो मैं आपको बता रहा था कि हेड टू हेड ड्रीम 11 की बेस्ट टीमें पिछले 3 मैचेस में, 2023 में जो 2 मैचेस खेले गए और फिर 2022 का 1 मैच रखा हुआ है, तो इसी साल जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई तो कौन से वो खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया एक दूसरे के खिलाफ, ये आपको एक बहुत अच्छा सैंपल साइज देगा। अब यहां पर कैप्टन राशिद खान 492 पॉइंट्स, जैसा मैंने कहा इनको आप रख सकते हो। वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव, इनको आप रख सकते हो। इसके अलावा ईशान के एक में 50 हैं, डेविड के एक में 61 हैं, जो मैंने आपको बताया भी था कि डेविड मिलर की पारी आई थी। पीयूष चावला के 62 हैं, कुमार कार्तिकेय की 64 पॉइंट्स हैं, आकाश मधवाल के 107 पॉइंट्स हैं भाई। तो ये आपको यहां से कुछ चीजें तो हेल्पफुल मिली हैं। अब इससे पिछले वाले मैच में आते हैं, नूर अहमद यहां पर आपके एक और इंपैक्ट प्लेयर, तो नूर और राशिद में से किसको चुनना है ये मैं आप पर छोड़ता हूं, बाकी अपनी टीम में तो लूंगा ही लूंगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, मोहित शर्मा 60 पॉइंट्स, राशिद खान 66 पॉइंट्स और 75 पॉइंट्स पीयूष चावला के भी हैं, तो बॉलर्स आपके बढ़िया कर रहे हैं। नेहल वधेरा 63 पॉइंट्स, 121 पॉइंट शुभमन गिल, 66 पॉइंट सूर्या, तो 2-3 खिलाड़ी देखो लॉक कर लो, गिल और स्काई, ये हो गए यहां पे। इसके अलावा आकाश मधवाल, ठीक है जी, ये लॉक कर लीजिए। राशिद और नूर में मैं आपको चुनने के लिए बोलता हूं, आप चुनिए राशिद और नूर की परफॉर्मेंस में से कोई एक। इसके अलावा अगर आपको पीयूष चावला रखने तो आप वो रख सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा स्पिनर्स के साथ यहां पर मत जाइएगा। उसके अलावा अगर पिछले की बात करें, 2022 की बात करें, तो आपके पास बॉलर्स में राशिद खान अगेन, जैसा मैंने कहा, तो ये इंपैक्ट देखकर आप राशिद खान को तो जरूरी ले लीजिए अपनी टीम में। नूर यहां पर थोड़े पीछे छूट रहे हैं। फिर शुभमन गिल अगेन 76, ईशान किशन 123, रिद्धिमान साहस 79, पोलार्ड है नहीं, 68 टिम डेविड, 64 रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या के भी 50 पॉइंट्स हैं। तो ये 4-5 खिलाड़ी हैं
राशिद का नाम कंफर्म कर दीजिए। इसके अलावा आप ईशान किशन को अगर ऊपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में आपको क्या पता चला कि बीते 2 अगर आप मैचेस देखो इसी सीजन के, तो करंट फॉर्म में आपको आकाश मधवाल, राशिद खान, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, इन खिलाड़ियों को आपको रखना ही रखना है। और फिर बढ़ते हैं हम आगे, जहां पर आप देखते हो हमारी पहली टीम जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, यह आपको जिताने का दारोमदार जरूर रखती है, बड़ी रकम भी जिता सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रैंड लीग में ज्यादा होती है। तो ईशान किशन और रिद्धिमान साहा, मैंने 2 कीपर्स अपने चुन लिए, दोनों टीम में से एक एक ऑप्शन। सूर्य कुमार यादव बिकॉज ऑफ हिज करंट फॉर्म मेरे वाइस कैप्टन है, और विदाउट अ डाउट कैप्टन मेरे शुभमन गिल है। विद हिज करंट फॉर्म 100 पे 100 लगाकर आ रहा है बंदा, बैक टू बैक 100। रोहित शर्मा, चांस लूंगा इन पर भी, पंट प्लेयर है, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। डेविड मिलर, यहां पर एक और नाम ऐसा जो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कर रहा है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। फिर आपके पास है हार्दिक पांड्या और कैम ग्रीन, दोनों विद द बैट विद द बॉल चिप इन कर सकते हैं। कैम ग्रीन की बैट से फॉर्म अच्छी लगी हुई है, हार्दिक पांड्या भी दोनों ही फील्ड में जूझ रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी, राशिद खान और आकाश मधवाल, जैसा मैंने कहा आप पेसर्स को जरूर लीजिए। इधर से मोहम्मद शमी हो गए, बताने की जरूरत नहीं है क्यों, और आकाश को भी बताने की जरूरत नहीं है क्यों, और राशिद तो भाई हैं ही बेस्ट। जब मुंबई और गुजरात की टीमें आमने सामने हुई हैं, राशिद की गेंद ने लगातार हल्ला मचाया है। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था, टेलीग्राम में लिंक है, जरूर टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। अब है भाई वो टीम जिसे आप कहते हो ग्रैंड लीग टीम, जो लाखों करोड़ों जिताने का दम रखती है। इस पर आपके पास ईशान किशन और रिद्धिमान साहा है, और ईशान किशन मेरी पंच चॉइस कैप्टन, मैंने उनको नियुक्त किया है अपनी टीम का। इसके अलावा मेरे पास ये बैटिंग के जबरदस्त खिलाड़ी कुछ तो हैं इनमें, शुभमन गिल और सूर्या, बैटिंग आपके जायंट्स। फिर आपके पास तिलक वर्मा है, अगेन बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। इस सीजन भी शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई थी, आरसीबी वाला गेम आपको याद होगा। डेविड मिलर की एक आध पारियां आई है जो मुंबई के अगेंस्ट ही आई है। फिर मेरे पास यहां पर हार्दिक पांड्या है, मैंने कैम ग्रीन को अपनी टीम में नहीं रखा है। अमूमन तौर पर आप ग्रैंड लीग की टीम में ऐसा कुछ अटपटा करते हो। फिर मेरे वाइस कैप्टन राशिद खान है, बहुत ऑब्वियस चॉइस है, बताने की जरूरत नहीं है क्यों। मैंने पीयूष चावला को भी रखा है, मैंने मोहम्मद शमी को यहां पर नहीं रखा है कि अगर फिरकी में कुछ फंसता है तो वो राशिद खान और पीयूष चावला के हिस्से आए। मोहित शर्मा विद हिज कटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यहां पर। और फिर मेरे पास है फुल पेस के लिए आकाश मधवाल, जो कि पिछले मैच में सेंसेशन रहे हैं। ये है मेरी ग्रैंड लीग टीम। आई होप आपको ये टीम पसंद आई होगी, आपको ये टीम बेहतर लग रही होगी। नहीं पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, सुझाव दीजिए कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 2000 लाइक टारगेट का हमारा जो आंकड़ा है वो बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरीके से वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे, आईपीएल में भी, आईपीएल के बाद भी अदर इंटरनेशनल मैचेस के लिए। तो यहां पर बार बार आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।